इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी अक़साम कितनी हैं, इसकी तादाद कितनी है, ये सारा कुछ आज के टॉपिक में शामिल है। सबसे पहले इसकी तारीफ पे जाते हैं। जो लफ्ज़ किसी नाउन से पहले आकर उसके मायने में कोई खसूसियत या अमूमियत पैदा करता है वो मेरे पास आर्टिकल कहलाता है। खसूसियत क्या है कि अगर हमने किसी ख़ास बंदे की तरफ इशारा करना है या किसी ख़ास बंदे को बुलाना है, उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारे ग्रुप्स में किसी एक बंदे को चुनना है तो हम उसके लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ये है खसूसियत या अमूमियत। अमूमियत का मतलब आम से आम। आर्टिकल का इस्तेमाल क्या है कि आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होता है। प्रोनाउन ले लें या कोई और उसके साथ नहीं होगा। आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के साथ होता है। ग्रामर की रूल से मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ। तो नाउन की डेफिनेशन मेरे पास आती है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को आप नाउन कहोगे, इसम कहोगे। उर्दू में इसका नाम इसम है। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होता है। आर्टिकल्स की इकसाम कितनी है? 2 किस्म के आर्टिकल्स हैं। डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनकी तादाद पे जाते हैं कि आर्टिकल्स की तादाद है कितनी। हमारे पास आर्टिकल्स की तादाद 3 है, ए, एन और दी। ए किस कैटेगरी में आता है? आया डेफिनाइट आर्टिकल है या इंडेफिनाइट आर्टिकल है। एन किस कैटेगरी में आएगा? एन आया डेफिनाइट आर्टिकल में आएगा या इंडेफिनाइट आर्टिकल में आएगा। दी किस कैटेगरी में आएगा? डेफिनाइट और इंडेफिनाइट। इसको देखते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ एक है और वो है दी। दी किस किस के साथ लगेगा? ख़ास नाम और वाहिद या जमा नाम के साथ लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि दी का इस्तेमाल हमेशा किसी ख़ास नाम के साथ आएगा या अगर वो नाम सिंगल है तब आएगा। अगर वो ग्रुप वाइज में है, जमा की शक्ल में है, तो तब दी का इस्तेमाल किया जाएगा। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन, आम नाम और वाहिद नाम। यानी आम नाम क्या है? कोई आम सी चीज़ है, कोई आम सी जगह है। इस सब नकरा के ज़मरे में ये बात आ रही है तो वो हमारे पास ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो डेफिनाइट आर्टिकल्स में आती है बात दी की। आर्टिकल्स नहीं, डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ एक है, दी। और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, इसमें बात होगी ए और एन की। सबसे पहले इस पे गौर करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। डेफिनाइट आर्टिकल जौन सा है वो ख़ास नाम और वाहिद या जमा नाम के साथ आता है। इसकी तारीफ ये है, ये किसी नाउन में खसूसियत पैदा करता है। खसूसियत क्या है? उसको एक किस्म का ख़ास कर देता है। किसी आम चीज़ को ख़ास चीज़ में बदलने के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ये पहचान है कि इसने किसी आम चीज़ को ख़ास चीज़ में बदलना है, उसकी आम सी लुक को ख़ास लुक में लेकर जाना है, तो वहाँ पे आ जाएगा दी का इस्तेमाल। डेफिनाइट आर्टिकल को हम मतलब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मिसाल, मैं किसी दुकान में जाती हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स में से मैं किसी एक बुक का इंतखाब करती हूँ तो मैं उस बुक को कहूँगी दी बुक। तो ये मेरे पास इसकी थी एग्जांपल। डेफिनाइट आर्टिकल्स का अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ, नतीजा निकालूँ, रिजल्ट निकालूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी ख़ास जानवर, इंसान, चीज़ से पहले हम दी लगाएंगे। किसी भी ख़ास का आपने ख्याल रखना है कि दी का हमेशा जो काम है उसने किसी ख़ास नाम और वाहिद या ख़ास जमा नाम के साथ आना है। अब डेफिनाइट आर्टिकल जौन सा है वो जानदार और बेजान चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। डेफिनाइट आर्टिकल दी का इस्तेमाल आपने या तो जानदार के साथ करना है या बेजान चीज़ के साथ करना है। अब इसको हम देखते हैं कि जानदार और बेजान चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसके साथ हमने दी का इस्तेमाल करना है। तो ये पॉइंट वाइज है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डेफिनाइट आर्टिकल्स का हमने इस्तेमाल देखना है। पहला इस्तेमाल ये है कि तमाम आसमानी किताबें, जितने भी आसमानी किताबें हैं, उनसे पहले हमने दी का इस्तेमाल करना है। दी होली कुरान हो गया, दी बाइबल हो गया। आसमानी किताब आपको पता है किताबें कितनी हैं और उनके नेम्स क्या हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि तमाम सैयारों और सितारों से पहले हम दी लगाते हैं। मसलन दी अर्थ हो गया, दी सन हो गया।
थर्ड नंबर पे बात आती है कि तमाम दरियाओं, नदी नालों के नाम से पहले हम दी लगाएंगे। दी इंदस हो गया, दी रावी हो गया। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आएगी बात, तमाम समंदरों के नाम से पहले हम दी लगाते हैं। दी अरेबियन सी, दी रेड सी। फिफ्थ नंबर पे बात आएगी कि जी किसी भी कौम या नस्ल के साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। दी मुस्लिम, दी हिंदू, दी ब्लैक। और सिक्स नंबर पे बात आएगी, तमाम अखबारों के नाम के साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। दी नेशन, दी पाकिस्तान टाइम, दी जंग। सेवंथ पे बात आएगी कि मुख्तलिफ पेशों के साथ भी आपने दी का इस्तेमाल करना है, मसलन दी पुलिसमैन, दी डॉक्टर। एट्थ पे बात आती है कि सिमतों के साथ भी आपने दी लगाना है। दी लेफ्ट, दी राइट, दी ईस्ट, दी वेस्ट। नाइन्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जी पहाड़ों के नाम के साथ भी आपने दी लगाना है। दी केटू। 10 पे बात आती है सहराओं, ग्लेशियर्स, दर्रों के नाम के साथ भी आपने दी लगाना है। दी गोबी डेजर्ट, दी वेस्ट इंडस, दी सियाचिन, दी खैबर पास। ये सारे हमारे पास सहराओं, ग्लेशियर, दर्रों के नाम के साथ भी हम इनके साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। 11 पे बात आती है सड़कों के नाम के साथ भी आपने दी लगाना है। दी माल रोड। इसी तरह अगर 12 देखा जाए तो तारीखी मकामात जैसे कि दी शालीमार बाग, इसके साथ भी आपने दी का इस्तेमाल करना है। 13 पे बात आती है कि जी रेलगाड़ी और जहाज़ों के नाम के साथ भी आपने दी लगाना है। दी अकबर एक्सप्रेस, दी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। 13 पॉइंट। 14 पे बात आती है उन ओहदों के साथ भी आपने दी लगाना है जिनकी तादाद एक ही हो, मसलन किसी भी हेड ऑफिस में, किसी भी बहुत बड़े ऑफिस में यहाँ तो एक चेयरमैन होता है या एक प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए हम कहेंगे दी चेयरमैन और दी प्रेसिडेंट। और इसी तरह 15 पे बात आती है कि मौसीकी के नामों के साथ दी लगाना है। दी बैंजो, दी हारमोनियम। 16 पे बात आएगी कि जी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने दी लगाना है। दी रोस्टमैन, दी बेस्ट बॉय। इसी तरह 17 की बात आती है कि अगर कोई कॉमन नाउन यानी आम इसम जमा की सूरत में हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन उनके आम मायने हो तो उनको हमने ख़ास में अगर चेंज करना है तो हमने दी लगाना है। पोइट, पोइट तो कोई भी हो सकता है, इसलिए अगर हमने उसको कोई ख़ास मीनिंग देना है तो हम कहेंगे द लाइफ ऑफ पोइट, दी बॉयज़ ऑफ 7th क्लास। ये तो थे डेफिनाइट आर्टिकल्स के 17 पॉइंट्स। ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। ये बस आप जैसे जैसे कोई चीज़ पकड़ते हो या लेते हो तो देखा करें क्या इसके साथ दी लगेगा, आया ये कॉमन है, इसको कैसे प्रॉपर में चेंज करना है, तो हमने डेफिनाइट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो इन पॉइंट से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स की। वो हमारे पास हैं ए और एन। ए और एन ये दोनों हरूफे अमूमियत के मायने पैदा करते हैं। अमूमियत मीन आम, कोई भी आम चीज़ है तो उसके साथ या तो हमने ए लगाना है या एन लगाना है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने ए कहाँ पे लगाना है और एन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो इसका इस्तेमाल क्या है कि इनका इस्तेमाल यानी ए और एन का इस्तेमाल आम चीज़ शख्स की तरफ इशारा करने के लिए होता है। आम चीज़ होगी, चेयर होगी, और क्या हो सकता है, कॉपी होगी, पेन होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल हमारा किया जाएगा। अगर किसी नाउन, अब इसके इस्तेमाल में फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है कि अगर किसी नाउन को बोलते हुए उसके शुरू में अलिफ या आइन की आवाज़ आए तो उसके साथ आपने एन इस्तेमाल करना है और बाकी तमाम तर अल्फाज के साथ आपने ए का इस्तेमाल करना है। अब ये मुझे नहीं पता कि मैंने अलिफ और आइन कैसे यूज़ करूं। अब आप बाज़ अगर चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे कर ली या फिर इसमें कर ली, फेसबुक वगैरह में कर ली, तो आप अपनी प्रॉपर इंग्लिश नहीं इस्तेमाल करते, आप इंग्लिश वर्ड्स को उर्दू में लिख लेते हैं या हिंदी में लिख लेते हैं। तो आप क्या करते हो, अगर मैं एप्पल लिखती हूँ तो एप्पल को अगर मैं उर्दू मीनिंग में लिखूँ तो अलिफ पे ये लाम लिखा जाएगा, तो अलिफ का मीनिंग आ गया, तो आप उसमें एप्पल के साथ उसकी आवाज़ अलिफ या आइन की आएगी, या अलिफ, इसमें अलिफ की आवाज़ आ रही है इसलिए मैं उसके साथ एन एप्पल लगाऊंगी। इसका जो मतलब है वो ये है। तो इसका इस्तेमाल का फ़र्क देख लें कि कहाँ कहाँ पे आपने एन लगाना है, कहाँ पे आपने ए लगाना है। अब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेरे पास इंग्लिश के
जितने भी हैं उनमें मेरे पास कुछ वॉवल्स हैं, कुछ कंसोनेंट, दो किस्म के वॉवल्स और कंसोनेंट्स। अब ये साउंड्स ऑफ वॉवल्स मैं बता चुकी हूँ, हरूफ इल्लत की आवाज़ें। अब मेरे पास एन किन किन के साथ आएगा, ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास वॉवल्स कहलाते हैं। मतलब मैं कहती हूँ जी ये कंसोनेंट है, बुक जो उनसे बी से शुरू हो रहा है, ये कंसोनेंट है, ये लफ्ज़ बी, आ बुक लगेगा। एन एप्पल, अब यहाँ पे देखें ए यूज़ हो रहा है, एन लगाऊंगी, एन एप्पल। जहाँ जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे ए ई आई ओ यू, वहाँ वहाँ पे आपने एन का इस्तेमाल करना है।